हम आज यूक्लिड थ्योरम पढ़ने लगे हैं। ये थ्योरी ऑफ नंबर्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसके बारे में हम पढ़ने लगे हैं। ये एक्चुअली हमारी जो बेसिक डिविजिबिलिटी होती है ये उसके बारे में थ्योरम है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। अगर मैं 7 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो 2 का टेबल जो हम आम डिवीज़न करते हैं ये प्लस होता है, हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और यहाँ 1 आता है। अब हम इसको एक ए नाम दे लेते हैं, इसको हम क्यू नाम देते हैं, अगर हम बी नाम देते हैं, इसको अगर हम आर, ये डिवाइज़र है, सॉरी ये डिवाइज़र, ये डिवाइडेंड, ये कोशेंट, ये रिमाइंडर है। तो क्या हम इसको ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं? कैसे भला? ये देखिए ना, 7 को मैं 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 3 2 ज़र 6, 7 इज इक्वल टू 7। तो एक्चुअली हमने ये प्रूव करना है। तो बच्चे ने मेरे से सवाल किया कि जी अगर ये बात है तो मैं तो 7 का टेबल पढ़ता हूँ, 3 का 7 के लिए 1 तक, और यहाँ आता है 3 और ये प्लस मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ 4 आ गया। और मैं तो इसको भी लिख सकता हूँ 7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4, 3 1 ज़र 3 प्लस 4 7 इज इक्वल टू 7, and this is also of the form A is equal to BQ plus R form। एक और स्टूडेंट था, उसने कहा जी नहीं, मैं तो इसको ये करता हूँ कि 7 का माइनस में टेबल पढ़ लेता हूँ, -3 कर लेता हूँ। तो मैंने कहा जी सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस आएंगे, 10 आ गया। एक ने कहा जी यूँ करते हैं कि हम 7 को 3 का 3 तक टेबल पढ़ के कर लेता है, फिर देखते हैं क्या होता है। कि ये भी तो ऐसे ही हुआ ना कि 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 10, ये भी तो वही फॉर्म है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म। तो अगर मैं इसको 3 करता हूँ तो ये 9 आ जाता है, और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, जब मैं इसको करूँगा तो ये -2 आ जाएगा नीचे। तो सवाल हमारा जो है कि यही जो डिवीज़न है ये दुरुस्त क्यों है जब क्यू जो है वो 2 है? ओके, यही डिवीज़न क्यों दुरुस्त है कि जब आर जो है या 0 आ जाए रिमाइंडर और इससे डिवाइज़र से छोटा हो जाए तो हम कहते हैं ये डिवीज़न पूरी हुई। अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यही हमने साबित करना है कि इन सब में यही ठीक है। लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर जेड। बी के लिए हमने कंडीशन दे दी है कि ये बी डिवाइज़र हमेशा पॉजिटिव हो सकता है। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर। ये भी हमने प्रूव करना है कि ये जो हैं 2 और 1 इस डिवीज़न में यही दुरुस्त है और ये यूनिक है। बाकी ये हम कर तो दिया, ठीक नहीं है। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी क्यू फॉर्म में, ठीक है। तो और जो बात प्रूव करनी है वो है कि इसमें जो आर है वो या तो 0 होगा रिमाइंडर, या 0 से बड़ा होगा, या बी से छोटा होगा, और बी से छोटा होगा। ये 2 बातें प्रूव करनी है हमने, ठीक है जी। ये बात जहन में रहे आपके। अब हम देखते हैं कि ये जो जितने भी रिमाइंडर्स हैं, कौन कौन से रिमाइंडर। मैं एक सेट ए लेता हूँ, एक सेट मैंने कौन सा लिया है, ए सेट लिया है, उसमें मैंने तमाम रिमाइंडर्स ले लिए,
ये वाले रिमाइंडर्स, ठीक है। और अगर कोई सरफरा इससे पीछे भी कर ले, 3 4 कर ले, 3 5 कर ले, तो ये तो चलेगा। तो मैं तो फिर मजबूर हूँ कि इन रिमाइंडर्स को मैं कैसे लिखूँ। मैं इन रिमाइंडर्स को -2 के पीछे भी लिखूँ कि ये जा रहे हैं। फिर यहाँ पे 1 आ गया, फिर यहाँ पे 4 आ गया, फिर यहाँ पे 10 आ गया। और अगर ये मैं यहाँ पे -2 तक ऊपर लिखूँ क्वेश्चन में तो और आ जाएगा, -3 लिखूँ और आ जाएगा। तो ये दोनों तरफ लामुतनाही इनफाइनाइट सिलसिला चलेगा। अब देखते हैं कि ये हैं क्या। ये आर है ना तमाम, तो आर हैं क्या। आर अगर मैं इसी इक्वेशन से निकालूं तो आर जो है A=B Q प्लस आर है, तो आर है A माइनस बी क्यू। अब Q तो जो है वो इस पर्टिकुलर केस के लिए मैंने कहा था। अब यहाँ तो मैंने आर ये भी लिया है, ये भी लिया है, ये भी लिया है, ये भी लिया है, तो Q भी डिफरेंट लिए, ठीक है ना। हर आर के लिए Q डिफरेंट होगा, तो वो आर किस पे डिपेंड करेगा। एक वेरिएबल को क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। तो हमने कहा कि ये जितने भी आर डिपेंड कर रहे हैं ये किस पे कर रहे हैं, a माइनस बी एक्स पर डिपेंड कर रहे हैं। x की वैल्यू चेंज करते जाएं, ये वैल्यूज़ चेंज आती जाएंगी। यानी a एक ऐसा सेट हुआ जिसमें a माइनस बी एक्स फॉर्म के तमाम नंबर्स हैं। इन अदर वर्ड्स a इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिमाइंडर्स। इसके आगे एक हमें और बात करनी है कि ज़ीरो इसका मेंबर हो, यहाँ नहीं है, हो भी सकता है। कैसे हो सकता है, अगर कोई ऐसा नंबर हो, मिसाल के तौर पर 6 को मैं 3 पे डिवाइड करता हूँ, 3 2 6, तो ज़ीरो तो रिमाइंडर में आ जाएगा, ठीक है ना। तब हम क्या कहेंगे, ज़ीरो मे बी द मेंबर ऑफ दिस ए और नॉट। ओके, ज़ीरो मे बी द मेंबर ऑफ दिस सेट ए और नॉट। अब हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं जी, ठीक है। let a be a set of integers of the form a minus bx, ये वाले रिमाइंडर्स, जबकि x जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में है, ठीक है। आगे वही बात की, ज़ीरो मे और मे नॉट बी द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ज़ीरो जो है इस सेट ए का हो भी सकता है, ये आपके इस पे डिपेंड करता है, डिवाइडेंड पे डिपेंड करता है, जो अंदर चीज़ है उस पर डिपेंड करता है। अगर ये पूरा बाहर 7 होता तो नीचे रिमाइंडर 0 आ जाता, तो 0 सेट ऑफ रिमाइंडर्स में आ जाता। तब हमने इसको ज़रा ब्रीफ करने के लिए, छोटा करने के लिए हमने एक काम किया। हमने काम क्या किया जी, हमने इसके नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ को अलहदा एक सेट ले लिया। हमने एक सेट लिया B जो कि सबसेट है A का, और B में हमने लेट अ बी सबसेट ऑफ A एंड B कंटेन ऑल नॉन नेगेटिव में ज़ीरो आ जाएगा, और ज़ीरो से बड़ी। नॉन नेगेटिव तो -1 -2 से, नॉन नेगेटिव 0 से स्टार्ट होंगी। और ये क्यों है कि अगर माइनस भी हो जाए, हत्ता कि माइनस जो है, जो ये चीज़ है जो अंदर है वो मैं ऊपर भी ले आऊँ, ठीक है, और यहाँ पर इससे डिवाइड करूँ तो -21 और प्लस भी आ जाए तब भी ये जो है पॉजिटिव है। ओके, यहाँ बात हो गई। अब हम आगे प्रूव करते हैं। हमने सपोज क्या करना है जी, हमने सपोज करना है कि आर इसका क्या है, लीस्ट एलिमेंट है। आर क्या है, लीस्ट एलिमेंट है। मेरा ख्याल है अब आपको इसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। आर अगर लीस्ट एलिमेंट है तो आर ज़ीरो होगा अगर बी में ज़ीरो मौजूद है, और आर अगर बी में ज़ीरो नहीं है तब तो देखें ना, अब 11 को अगर 3 डिवाइड करता है तो यहाँ पे ये तो ज़ीरो से बड़ा हो गया फिर। ओके,
इफ़, ठीक है। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को जब मैं मिलाता हूँ तो यूँ आ गया, देखिए जिस साइड पे चीज़ ये खुला मुंह हो वो चीज़ बड़ी होती है, जिस साइड पे कॉर्नर हो वो छोटी होती है। अब ये इतना हिस्सा, ये देखिए इतना हिस्सा प्रूव हो गया जी हमारा, इतना हिस्सा प्रूव हो गया। अब हमें ये तो पता है कि आर जो है वो बिलोंग करता है बी में, लीस्ट एलिमेंट जो है बाबा, और आर फॉर्म किसका है, वो ए माइनस बी एक्स फॉर्म का है, ठीक है। और किसी फॉर सम सम फॉर सम क्यू इज इक्वल टू एक्स, किसी पर्टिकुलर केस में तो आर जो होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे हम क्यू पुट कर देंगे, बी क्यू, ठीक है। तो इस बी क्यू को उधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, ओके। ये हमारा इतनी चीज़ भी हमारी आ गई जी, ये चीज़ भी हमारी आ गई, ठीक है। अब कौन सा पोर्शन रह गया, ये वाला पोर्शन रह गया हमारा, ठीक है। अब हमारा ये वाला पोर्शन रह गया है। अब मैं वो वाले पोर्शन को करने जा रहा हूँ, इसको रेस कर दें, चलें कर देते हैं। अब हमने कहा कि आर जो है लेस देन बी प्रूव करना है। हम कहते हैं जी अगर ये ट्रू है तो हमारा तो थ्योरम प्रूव हो गया। हम कहते हैं जी नहीं है ये लेस, अगर ये एक नंबर इस नंबर से लेस नहीं है तो ये ग्रेटर और इक्वल है। अगर ये ग्रेटर और इक्वल है तो जनाब फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। और आर हमने यहाँ पे आर किसके इक्वल लिखा था, ए माइनस बी क्यू लिखा था ना अभी थोड़ी देर पहले। आर किसके इक्वल लिखा था, ए माइनस बी क्यू के। आर की वैल्यू पुट करें, ए माइनस बी क्यू माइनस बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अब इन दोनों में से बी कॉमन लीजिए, क्यू माइनस वन। अब इसको बड़े गौर से देखिए, इस एक्सप्रेशन को बड़े गौर से देखिए, ए माइनस बी एक्स, ए माइनस बी एक्स, और वो भी ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। इस फॉर्म के तो तमाम नंबर्स बिलोंग करते हैं बी में जो नॉन नेगेटिव हों। यहाँ हमने कहा इस फॉर्म के तमाम नंबर जो हैं वो बी में हैं नॉन नेगेटिव, ठीक है, कंटेन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ऑफ दिस फॉर्म। तो ये जो है ये पूरा किस में आ गया, ये जो है ए माइनस बी क्यू माइनस वन जो है ये बिलोंग कर गया बी में। ये किससे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये चीज़ आ रही है ना। तो ये चीज़ बिलोंग कर गई तो ये भी तो बिलोंग कर गई, आर माइनस बी बिलोंग्स टू बी, ओके। जब आर माइनस बी में बिलोंग कर गया तो देखिए आर में से कोई चीज़ निकाली गई और वो बी में चली गई। तो हमने तो यहाँ क्या कहा था कि आर लीस्ट एलिमेंट है, आर सबसे छोटा है, आर से छोटा कोई नहीं। ये तो कंट्रोडिक्शन हो गई। हमने कहा कि यहाँ आर हमने कहा जी सबसे छोटा है, ठीक है ना, आर सबसे छोटा है, लेकिन यहाँ तो आर से भी छोटा एक और आ गया, छोटे मियाँ एक और आ गए। तो हमने कहा गलती हो गई भाई, कहाँ गलती हुई, ये सपोजिशन ये तो गलत हो नहीं सकती कि आर छोटा एक एलिमेंट है, हमने कहा, और वो छोटा एलिमेंट तो होगा, हमने कहा जी ये है और वो ज़ीरो है या उससे बड़ा है, लेकिन हमारे पास तो आर से भी छोटा एक और। तो गलती कहाँ हुई, हमारे इस सपोज में हुई जहाँ पे हमने इसको हमने लेट किया था, इसको सपोज में गलती हुई। तो हमने कहा कि कंट्रोडक्शन हो गई। सो आर इज़ लेस देन बी इज़ ट्रू, ठीक है जी, आर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। तो ये हिस्सा भी प्रूव हो गया। इसका वो हिस्सा जब इसके साथ मिलाया तो ये दोनों चीज़ें प्रूव हो गई। अब आ गई हमारी यूनिकनेस किसकी, क्यू और आर की, कि क्यू और आर यूनिक हैं इस डिवीज़न में। ये जो क्यू और आर हैं ये यूनिक हैं।
हमने कहा जी चलो देखते हैं, हम कहते हैं यूनिक नहीं है। अच्छा जी यूनिक नहीं है तो ये दो हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर, ये तो बात ठीक है जी कि a इज़ लेस 0 इज़ लेसर इक्वल टू r इज़ लेस देन b। और एक और भी है जी ये बनता है, वो Q1 और R1 आता है, और सुबह को किया ये आया, शाम को किया जी हमने कहा जी ये आ गया है। सपोज कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइज़र वही है, डिवाइडेंड वही है। हमने कहा जी कोशेंट यूनिक नहीं है, और भी हैं और वो ठीक हैं। अच्छा जी ये दोनों बराबर हो गए तो ये दोनों साइडें बराबर हो गई। R इज इक्वल टू बी Q1 प्लस R1। Q वाली रकमें एक साइड पे ले आए, ये माइनस हो गई Q1, R वाली उधर ले जाएं R, तो ये भी कॉमन ले लें Q माइनस Q1 R1 माइनस R। अच्छा एक बात बताइए कि ये जो कोशेंट हैं, हमने कोशेंट जितने वहाँ पे, ये जो इनका फ़र्क है, ये आंसर इसका पॉजिटिव आ रहा है ना, इसका आंसर पॉजिटिव, ये आपका, ये तो पक्की बात है कि ये दोनों ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो उनका फ़र्क भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव आंसर है तो ये भी पॉजिटिव, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव हमें गिवन है। देखें ये पॉजिटिव, तो ये फिर इन दोनों का मल्टीपल भी तो पॉजिटिव, तो ये और ये लाजमी है कि ये पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ये तो ग्रेटर देन ज़ीरो दोनों पॉजिटिव, उनका फ़र्क पॉजिटिव। जब ये साइड पॉजिटिव है तो ये पूरी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव गिवन है तो Q माइनस Q भी पॉजिटिव है, तो हमने ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ले ली कि ये नेगेटिव नहीं हो सकती। अच्छा जी अब एक बात देखिए, R माइनस R1 जो है, इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझें। 2 इज़ इक्वल टू 10 इंटू एक्स है, ये छोटी है ये बड़ी है, इसको क्या होना चाहिए, इसको तो 1 से छोटा होना चाहिए तभी इक्वल आएगा। देखें R जो है B से छोटा, R1 भी B से छोटा, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, वो भी तो B से छोटा होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, वो भी तो B से छोटा होगा। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि ये अगर छोटी वैल्यू है B बड़ी है तो इसको 1 से छोटा होना चाहिए, इसको 1 से छोटी नॉन नेगेटिव वैल्यू ओनली ज़ीरो होती है, तो ये ज़ीरो के बराबर आ गया, तो Q1 के इक्वल हो गया। अच्छा जी अगर ये ज़ीरो है, इसको मैं 3 करके इसमें ये वाली ज़ीरो की वैल्यू पुट करता हूँ, तो B इंटू ज़ीरो इज़ इक्वल टू R1 माइनस R। तो यहाँ पर क्या हो गया जी, 0 इज़ इक्वल टू R1 माइनस R, R1 इज़ इक्वल टू R। मैंने तो इनको डिफरेंट लिया था, Q1 और Q को कहा था और हैं, R1 और ये तो दोनों बराबर आ गए। यही हमारा थ्योरम था जी। पहले हमने ये प्रूव किया, फिर हमने ये, और फिर R को लेस से B से, अब हमने इसको यूनिक प्रूव कर दिया। इसको बहुत अच्छे तरीके से देखें बच्चों, लोग कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, कितना आसान है। ठीक है, इसको मुश्किल नहीं समझना, 2 दफ़ा मेरा लेक्चर रिवाइज़ करें, बहुत आसान है, अंडरस्टैंडिंग की बात है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।